Hello बच्चों, let us read this question. This question says, which of the labeled hydrogen atom in the following structure is the most acidic? और हमारे ऑप्शन हैं ऑप्शन A1, ऑप्शन B2, ऑप्शन C3 और ऑप्शन D4. सो इस क्वेश्चन में हमारे पास एक स्ट्रक्चर गिवन है एंड देन हमसे पूछा गया है कि यहाँ पे जो लेबल्ड हाइड्रोजन एटम है उनमें से कौन सा मोस्ट एसिडिक है. सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें जो की कॉन्सेप्ट रिक्वायर्ड है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ. अब यहाँ पे जो एसिडिक स्ट्रेंथ होती है वो होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस. यानी कि कॉन्जुगेट बेस जितना ज़्यादा स्टेबल होगा वो वाला हाइड्रोजन एटम उतना ही ज़्यादा एसिडिक होगा. अब अगर हम देखें तो यहाँ पे जो 1 और 2 वाले हाइड्रोजन एटम है वो यहाँ पे लीस्ट एसिडिक या ऑलमोस्ट नेग्लिजिबली एसिडिक होंगे, क्योंकि यहाँ पे जब ये रिमूव होंगे तो बेंजीन पे नेगेटिव चार्ज आएगा. अगर 2 वाला रिमूव होगा तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, अगर 1 वाला तो यहाँ पे. और हम जानते हैं कि यहाँ पे जो बेंजीन है अगर कोई भी यहाँ पे चार्ज खुद पे बियर कर रहा है तो वो हाईली अनस्टेबल स्ट्रक्चर फॉर्म करेगा ड्यू टू एंगल स्ट्रेन. और इसी कारण से हमारे पास यहाँ पे, क्योंकि बेंजीन पे जब नेगेटिव चार्ज आएगा तो वो हाईली अनस्टेबल होगा, इसी कारण से ये हाइड्रोजन जो होते हैं वो लीस्ट एसिडिक या ऑलमोस्ट नेग्लिजिबली एसिडिक होते हैं, क्योंकि ये हाइड्रोजन कभी भी रिमूव नहीं होना चाहेंगे, क्योंकि इससे हमारे पास अनस्टेबिलिटी आ रही है. अब अगर हम यहाँ पे थर्ड वाले हाइड्रोजन को रिमूव करें तो स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से फॉर्म होगा. यहाँ पे रहेगा CH-, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, CH2 कनेक्टेड टू C डबल बॉन्ड O, CH3. सो यहाँ पे जब माइनस इस पे आ रहा है तो यहाँ पे स्टेबिलिटी तो आएगी, क्योंकि इस तरफ रेजोनेंस है ऑक्सीजन के साथ और इस तरफ है बेंजीन के साथ. अब अगर हम यहाँ पे फोर्थ वाला हाइड्रोजन रिमूव करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास जो स्ट्रक्चर फॉर्म होगा वो कुछ इस तरीके से फॉर्म होगा. यहाँ पे बेंजीन कनेक्टेड टू CH2, C डबल बॉन्ड O, CH-, C डबल बॉन्ड O एंड देन यहाँ पे CH3 आ जाएगा. सो इस बार हमने फोर्थ वाला हाइड्रोजन रिमूव किया है. सो हम देख सकते हैं यहाँ पे भी रेजोनेंस प्रेजेंट है, लेकिन इस बार दोनों रेजोनेंस जो है वो ऑक्सीजन के साथ है. और हम जानते हैं जितनी बार नेगेटिव चार्ज ड्यू टू रेजोनेंस ऑक्सीजन पे डिस्पर्स होगा वो और ज़्यादा स्टेबिलिटी लाएगा, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन जो होता है वो हमारे पास ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है देन कार्बन. सो जितनी बार नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे जाएगा वो हमारे पास ज़्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर देगा. यहाँ पे पार्ट 3 में जब हमारे पास कॉन्जुगेट बेस फॉर्म हुआ है तो माइनस चार्ज ऑक्सीजन पे स्टेबल एक बार हो रहा है एंड दूसरी बार कार्बन पे जा रहा है, लेकिन यहाँ पे दोनों बार ऑक्सीजन के साथ ही डिस्पर्शन हो रहा है, इसलिए जो हमारे पास फोर्थ वाला हाइड्रोजन है वो मोस्ट एसिडिक हो जाएगा. अब ऑप्शन में फिफ्थ हाइड्रोजन की बात नहीं की गई है. अगर लेटेस्ट से हमने फिफ्थ वाले को रिमूव भी किया तो यहाँ पे CH2- आएगा और यहाँ पे जो CH2- आएगा वो रेजोनेंस में होगा इस ऑक्सीजन के साथ. सो यहाँ पे भी केवल एक ही रेजोनेंस हमें देखने को मिलेगा विद दी ऑक्सीजन. सो ये हमारे पास 3 और 4 से कम स्टेबल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे केवल एक ही बार रेजोनेंस है, जबकि 3 और 4 में दोनों तरफ से रेजोनेंस है. और 4 वाला मोस्ट एसिडिक इसलिए है क्योंकि दोनों बार रेजोनेंस ऑक्सीजन के साथ है. सो ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है तो ज़्यादा स्टेबिलिटी आएगी. सो अगर हम देखें तो मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन एटम हमारे पास हो जाएगा फोर्थ वाला, यानी कि ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा और ऑप्शन A, B एंड C इनकरेक्ट हो जाएंगे. सो फाइनली हमें बोल सकते हैं कि इस क्वेश्चन के लिए हमारे पास जो करेक्ट आंसर आ गया वो आ गया ऑप्शन D. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.